आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, कल के मदर ओरिएंटेशन कार्यक्रम में कौन से गतिविधि पर चर्चा होगी और उस चर्चा के दौरान क्या कुछ सुझाव दिए जाएंगे और सुझाव लिए जाएंगे, इसी पर आधारित आज का यह वीडियो शूट है। क्योंकि इस पर जो आदेश आया हुआ है ऑलरेडी मैं जानकारी आप सभी को दे चुकी हूँ। तो चलिए चलते हैं उस आदेश पर और आपको उस गतिविधि की जानकारी देते हैं। तो यह वह आदेश है, आप स्क्रीन पे देख पा रही हैं स्पष्ट। 17 अगस्त 2024 को समय 11:30 बजे जो है इस यूट्यूब लिंक से जुड़ना है और इस लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं जो है इंक्लूड कर दूंगी, आप वहां से देख सकती हैं। और स्पष्ट यह आदेश जो है एकता सिंह अपर राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें जो है माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम अगस्त 2024 का जो है स्पष्ट विषय देख सकते हैं कि बच्चों के साथ भ्रमण द्वारा संख्या ज्ञान होगा। यही जो है इसके विषय होंगे अगस्त के माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का। और सर्वप्रथम जो है आरंभिक चर्चा होगी, तो आरंभिक चर्चा जुलाई माह की गतिविधि पर होगी जो जुलाई माह में किया गया था। और अभिभावक जो आए होंगे उनको गोले में खड़ा करके जो है गोला बनाया जाएगा, उसी गोले में बैठाया जाएगा और उसके बाद चर्चा की शुरुआत की जाएगी। अभिभावकों से बातचीत की जाएगी मौखिक रूप से। और पिछले माह अभिभावकों द्वारा बच्चों को सुनाए गए जो भी स्थानीय गीत थे, कविताएं और कहानियों का प्रदर्शन और बच्चों की भागीदारी के अनुभव को साझा करने को कहा जाएगा। अभिभावकों के जो भी सुझाव होंगे उनको सुना जाएगा, मन में उठ रहे प्रश्नों को उनसे पूछा जाएगा और उसके बाद से जो है हम इस सत्र में नया क्या करेंगे, यही इसके टॉपिक है। अब इसमें जो है स्पष्ट यहाँ पे देखिए कि बच्चों की आयु के 3 से 6 वर्ष की पूर्व संख्या ज्ञान क्यों आवश्यक है, इस विषय को शामिल करते हुए निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे पहला है भ्रमण व अवलोकन द्वारा गतिविधियों के महत्व के विषय में जानेंगे। दूसरा है कि बच्चों को स्थानीय जगह के भ्रमण पर ले जाने संबंधी दिशा निर्देश पर चर्चा करेंगे। पूर्व संख्या ज्ञान का तात्पर्य उन अवधारणाओं से है जो बच्चों की संख्या और गणित विषय के औपचारिक शिक्षण से पहले सीखनी होती है। यह ज्ञान प्रारंभिक वर्षों जैसे 3 से 6 वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मूलभूत अवधारणाएं जैसे आकार, पैटर्न और तुलना की अवधारणाओं को समझने में बच्चों की मदद मिलती है, जिससे बच्चों में समस्या का समाधान और तार्किक सोच का विकास होता है, जो बच्चों के प्राथमिक स्कूल में प्रवेश के दौरान गणितीय अवधारणाओं के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करता है। अब भ्रमण व अवलोकन द्वारा गतिविधियों का महत्व इस यह टॉपिक होगा। और इसमें जो है कुछ पॉइंट है, जैसे बच्चों के लिए भ्रमण और अवलोकन के लिए उपयुक्त स्थानों का चयन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बच्चों को अपने आसपास के पर्यावरण और समाज के बारे में जानकारी मिलती है। इसलिए बच्चों को आस पड़ोस जैसे पार्क, चिड़ियाघर, किसी रिश्तेदार या स्थानीय बाजार ले जाएं। दूसरा पॉइंट है इसका कि भ्रमण द्वारा बच्चे प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को देखकर और छूकर सीखते हैं, जिससे बच्चों की जिज्ञासा की प्रकृति को बढ़ावा मिलती है और उन्हें नई चीज़ें सीखने की प्रेरणा मिलती है। अब उसी तरह भ्रमण व अवलोकन हेतु कुछ दिशा निर्देश होंगे, इससे रिलेटेड टॉपिक होगा। जैसे अभिभावक भ्रमण स्थल का चयन बातचीत व गतिविधि जो है बच्चों की उम्र और उनकी रुचियों के अनुसार ही करें तो अच्छा रहेगा। भ्रमण के दौरान बच्चों के लिए रोचक, मनोरंजन एवं पूर्व संख्या ज्ञान पर आधारित गतिविधियों की योजना बनाएं। जैसे वस्तुओं को अलग अलग नाम से पहचान कर अलग करना, समूहीकरण करना, कम या ज़्यादा, हल्का या भारी, बड़ा और छोटा, लंबा और छोटा में अंतर करना, खरीदारी में वस्तुओं का मूल्य और रुपए के विनिमय की आवश्यकता पर सरल भाषा में बातचीत करें। उसके बाद माताएं अभिभावकों बच्चों के साथ घर पर क्या कर सकती हैं, इस पर भी जो है यूट्यूब सेशन में बातें होंगी। जैसे भ्रमण के पश्चात घर पर कराई जाने वाली गतिविधि आप यहाँ पे देख सकती हैं। अब इसमें गतिविधि 2 होगी। फर्स्ट गतिविधि में क्या होगी कि गतिविधि की शुरुआत सब्जियों के समूहीकरण से करें, जिसके माध्यम से बच्चों को विभिन्न तरह की सब्जियों को पहचान कर उन्हें समूह में एवं अलग अलग करने की अवधारणा पर समझ विकसित की जा सके। आवश्यक सामग्री इसके लिए क्या होगी कि विभिन्न तरह की सब्जियां, जैसे 4 आलू रख लीजिए, 3 प्याज होंगे, 2 टमाटर और 1 टोकरी। अब निर्देश क्या देना है, तो एक खाली टोकरी लें और सभी सब्जियों को उसमें एक साथ रख दें। सब्जियों के नाम बताते हुए सब्जियों को अलग अलग करने के लिए बच्चों से कहें।
इसके बाद निर्देश दें कि वे एक जैसी सब्जियों को समूह बनाएं। नेक्स्ट, इस गतिविधि से अभिभावक घर पर बच्चों को एक जैसी सब्जियों को पहचानना, उन्हें अलग अलग करना व उनके नाम से परिचित करवा सकते हैं। अभिभावक बच्चे की आयु के अनुसार इस गतिविधि को रोचक बना सकते हैं, जैसे सब्जियों की गिनती करना या सब्जियों के समूह की गिनती करना। अब आते हैं दूसरी गतिविधि में। तो दूसरी गतिविधि जो है वह है कि अपनी पसंदीदा वस्तुओं के चित्र बनाना और उनके आकार पर बातचीत करना। अब निर्देश क्या है कि इस गतिविधि, पहला इसमें टॉपिक है कि इस गतिविधि के लिए अभिभावक बच्चों को भ्रमण के दौरान घर या उसके आसपास देखी हुई किसी भी वस्तु का चित्र बनाने को कहेंगे। नेक्स्ट, वस्तु चित्र का नाम, आकार, आकृति आदि के बारे में बातचीत करें, जैसे सूर्य, घड़ी, रोटी और पूड़ी गोल होते हैं। क्या? सूर्य, घड़ी, रोटी और पूड़ी गोल होते हैं, अर्थात सर्कल। समोसा और पराठे का आकार तिकोना होता है आदि, जैसे ट्रायंगल, भाई समोसा और पराठा ट्रायंगल, तीन उसके कोने होते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक है कि अलग अलग वस्तु का नाम बोलकर चित्र बनाने को कहें और उस पर चित्र पर बातचीत करें। इन गतिविधियों से बच्चों में अलग अलग आकार को पहचानने, मिलान करने, अंतर करने, नाम से पहचानने और उनमें रचनात्मक क्षमता का विकास होगा। तो यह रही खासकर जो माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम के तहत गतिविधियाँ होंगी उस पर मेरे द्वारा दी गई जानकारी। पुनः मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट के साथ। आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऑलरेडी आप सब्सक्राइब की हुई हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है, कितना हेल्पफुल होता है, कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें ताकि मुझे भी जानकारी मिल सके। और इस वीडियो को अपने से रिलेटेड जो भी बहनें हैं उन तक अवश्य सेंड करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।